Hello my dear student, I am Monica and I hope you all are good and taking good care of yours. Today in this video we will discuss about the exercise 1.4. So let's get started the video. So student, आज हम start करेंगे exercise 1.4 and question number 4. So फर्स्ट टू 3 क्वेश्चन जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे. सो आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं आपसे? राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3. वन पेयर इज 6 कॉमा माइनस ऑफ 2. ये आपका जो एक पेयर है, ये आपका एक पेयर क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, तो आपको इसे क्या करना है, जैसे ये पेयर गिवन है आपको, ऐसे ही आपको और 5 पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, जिनको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर -3 आना चाहिए. ठीक है, उनको डिवाइड करने के बाद में आपका आंसर -3 आना चाहिए. तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो 5 पेयर्स हैं वो हमने कंसीडर किए. सबसे पहले हमारा जो पेयर था वो हमने लिया है -9, 3, यानी कि a की प्लेस पे हमारा -9 है और b की प्लेस पे हमारा 3 है. जब हमने इनको डिवाइड किया, ठीक है, जब हमने -9 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया? -3. यानी कि एक हमारा पेयर हो चुका है -9 और 3 का. ठीक है, सेकेंड पेयर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर आप a की प्लेस पे हमने पुट किया -12 एंड b के प्लेस पे पुट किया 4. जब हमने इन्हें कंडीशन में पुट अप किया कि a डिवाइडेड बाय b, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -3. यानी कि जो हमें कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन को हमने यहाँ पे सेटिस्फाइड कर दिया है. तो स्टूडेंट ये थे आपके फर्स्ट 2 पेयर्स. ऐसे हमारे और 3 पेयर्स हैं. a की प्लेस पे हमने पुट किया 15, b के प्लेस पे पुट किया -5. ठीक है, और जब हमने इसे कंडीशन में पुट अप किया कि a डिवाइडेड बाय b, तो जब आपने a को b से डिवाइड किया तो आपका आंसर हो गया -3. ठीक है, तो थर्ड पेयर में हमारे कौन कौन से नंबर हो चुके हैं? थर्ड पेयर हमारा हो गया है 15, -5. ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पेयर ये है. फोर्थ पेयर की अगर हम बात करें तो a की प्लेस पे हमने पुट किया 18, b की प्लेस पे पुट किया -6. ठीक है, सो अब जब हमने से अपने गिवन कंडीशन में पुट अप किया तो हमें आंसर मिलता है -3. दैट मीन्स हमारा जो फोर्थ पेयर है वो किसका है? 18, -6. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 18, -6 ये हमारा फोर्थ पेयर है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ पेयर कौन सा होगा आपका? हमने यहाँ पे -21 a के प्लेस पे पुट अप किया और b की प्लेस पे 7 पुट अप किया, और जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है -3. दैट मीन्स हमारा जो फिफ्थ पेयर है वो हुआ -21, 7 का. ठीक है, ये पेयरिंग बनाने के लिए बच्चे और कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल याद रखने हैं. मैंने क्या किया है, देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूँ, मैंने 7 का टेबल लिया, 3 टाइम्स रीड किया उसे, तो 21 आ गया, क्योंकि मुझे आंसर में 3 चाहिए था. ठीक है, तो मैंने 7 का, 6 का, 5 का, और उससे पहले जो हमारे जो पार्ट्स थे 4 और 3, तो मैंने ऐसे पेयरिंग्स बनाए जो ईजी हैं आपकी फॉर्मेशन के लिए, और आपको कन्वीनियंट भी होगा, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. और साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है कि दोनों जो भी आप नंबर्स लोगे यहाँ पे पेयरिंग में, उन दोनों नंबर्स में से कोई एक इंटीजर आपको नेगेटिव का लेना है. आप चॉइस है आपकी क्या है, आप a को नेगेटिव का पुटअप कीजिए या b को नेगेटिव का पुटअप कीजिए, लेकिन दोनों आपके नेगेटिव के नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ पे एक दोनों इंटीजर्स में से कोई एक इंटीजर आपका नेगेटिव का होगा. ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इस तरीके से 5 के 5 पेयर्स को फाइंड आउट कर लिया है. नाउ स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0. यानी कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस अबव मीन्स पॉजिटिव का 10. ठीक है, यहाँ पे अबव है तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव का 10 कंसिडर करेंगे. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया कि 12 नून पर जो टेम्परेचर था वो कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था, पॉजिटिव का 10. ठीक है, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. यानी कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि एक आवर में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो आप कब तक डिक्रीज हो रहा है वो? टिल मिडनाइट. ठीक है, यानी कि आफ्टरनून के 12 o'clock से नाइट के 12 o'clock तक आपको टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर की स्पीड से, की रेट से डिक्रीज हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कम हो रहा है. जैसे हम कूलिंग करते हैं तो कूलिंग में हमारा टेम्परेचर कम होता है तो उसकी स्पीड क्या है यहाँ पे कूलिंग की?
2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि एक आवर में सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर वो कम कर रहा है, ठीक है। कब तक कर रहा है? मिडनाइट तक। सो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कितने टाइम पर, यानी कि वॉच में क्या टाइम होगा उस समय पे जब आपका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, दैट मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए आपका टेम्परेचर, वो टाइम हमसे पूछा हुआ है। और एक और क्वेश्चन पुट अप किया गया है, वो है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर होगा ये भी हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देती हूँ। 12 o'clock पे 12 नून पे रूम का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हर आवर पे, यानी कि एवरी आवर पे वो कम हो रहा है, हमें मिडनाइट तक फाइंड आउट करना है। और 8 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे टेम्परेचर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, जो गिवन कंडीशन थी क्वेश्चन में वो हमने नोट डाउन कर ली। देखो टेम्परेचर एट 12 नून, ठीक है। 12 नून पे हमारा कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर था, गिवन था हमें ये चीज। और सेकेंड थिंग हमने नोट डाउन की है डिक्रीज रेट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कितनी रेट से डिक्रीज हो रहा है, वो है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। फिर है आपका थर्ड जो कंडीशन हमें गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स टिल मिडनाइट। 12 नून से 12 मिडनाइट तक आपके कितने आवर्स हो गए? टोटल 12 आवर्स हो चुके हैं। कितने आवर्स? 12 आवर्स हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि टेम्परेचर एट मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर होगा, हमें ये फाइंड आउट कर रहे हैं। सो उसके लिए टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर, 12 आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज्ड इन 12 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखो यहाँ पर आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, 12 आवर्स थे ये, तो 12 आवर्स हमने लिखा। एक आवर में कितना डिग्री हमारा कम हो रहा है? 2 डिग्री कम हो रहा है। तो हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, माइनस का लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हम माइनस पुट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो गया है, जो कि 12 आवर्स में कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है। टेम्परेचर एट मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जो 12 नून था, ठीक है, 12 नून से और आपका 12 मिडनाइट तक आपको जो टाइम पीरियड है, जो आपको आवर्स है, वो ऐड करेंगे हम। तो देखो कैसे करेंगे, यानी कि मिडनाइट पे कितना था आपका? 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इस 10 डिग्री सेल्सियस में हम मिडनाइट का जो टेम्परेचर है उसको ऐड करेंगे, ठीक है, दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस। सो कितना हो जाएगा आपका? 10 डिग्री सेल्सियस प्लस इंटू माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा ये, ठीक है। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा -14 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर एट मिडनाइट इज, यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे, टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका मिडनाइट पे टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक और पार्ट सॉल्व करना है, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि एट 8 डिग्री सेल्सियस एट -8 डिग्री सेल्सियस व्हाट वुड बी द टाइम। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वॉच में कितना टाइम होगा जब आपके टेम्परेचर रूम का -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो देखो कैसे करते हैं हम। सो फॉर सेकेंड पार्ट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें टोटल टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक टोटल कितना टेम्परेचर में चेंजमेंट आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस में से वो टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हमने ऐसे किया तो हमारे पास में टोटल टेम्परेचर में कितना चेंजमेंट आया? 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज आया है, यानी कि 12 नून से
जो यहाँ जब 12 नून था तो उस पर टेम्परेचर था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक टोटल कितना टेम्परेचर में चेंजमेंट आया है, वो है 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 18 डिग्री सेल्सियस जब चेंजमेंट हुआ तो कितना टाइम हो रहा था। ठीक है, तो टेम्परेचर टाइम when the temperature is changed। ठीक है, तो क्या होगा आपका 18 डिग्री सेल्सियस को हम 2 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं डिवाइड? क्योंकि यहाँ पे हमारे 1 आवर में 2 डिग्री जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो हमें ऐसे डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारा वो टाइम आ जाएगा जितने टाइम पीरियड पे वो ये टोटल 18 डिग्री सेल्सियस का चेंजमेंट हुआ है, और उससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था आपका -8 डिग्री सेल्सियस वो आपका कितने पे हो जाएगा, कितने आवर्स पे होगा। जैसे हमने डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, 2 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 18/2 है यहाँ पर, जब हमने इसे डिवाइड किया तो आया 9। ठीक है, तो क्या टाइम होगा जब आपका यह है 9। ठीक है, तो कितने टेम्परेचर पे आपका -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वो है 9 o'clock। ठीक है, क्या है वो 9 o'clock है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट, और ये कौन सा 9 है, ये आपका ये नाइट का 9 है, क्योंकि आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नून से स्टार्ट हुआ था, नून से मिडनाइट तक स्टार्ट हुआ था, इसीलिए ये आपका PM वाला 9 है। ठीक है, इवनिंग वाला 9 है, आफ्टर 12 o'clock वाला। एट 9 PM द टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको, ये कि हम कैसे टेम्परेचर को चेंजमेंट कर रहे हैं। और हमारा मिडनाइट पे हमारा जैसे आया था आंसर 14 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस था। और सेकेंड पार्ट को एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ। देखो, टोटल टेम्परेचर चेंज हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता कैसे लगा कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, उसको फाइंड आउट करने के बाद ही तो हम ये चेक कर पाएंगे कि किस टाइम पे इतने डिग्री चेंजमेंट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया टोटल 18 डिग्री सेल्सियस चेंजमेंट हुआ है। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि वो चेंजमेंट जो हुआ कितने टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड किया है, तो आपका आंसर है 9 o'clock। ठीक है, ठीक है, क्या आंसर है आपका 9 o'clock आया है। एट 9 PM द टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मीन्स अगर आपका करेक्ट आंसर है, क्लास टेस्ट हो रहा है आपका, उस क्लास टेस्ट में आपके करेक्ट आंसर्स हैं, तो उसके लिए आपको एक करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिलते हैं। एंड अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है तो उसके लिए -2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपने अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड होंगे, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे आपके। नाउ द क्वेश्चन इज राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने स्कोर किए? 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, और 20 मार्क्स स्कोर किए उसने, और उसने 12 करेक्ट आंसर्स को दिया था, सही थे उसके 12 आंसर उसके करेक्ट थे, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट दिए जिससे कि उसके आंसर जो है वो 20 मार्क्स हो गया टोटल स्कोर उसका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो 6 के लिए हमने सॉल्यूशन में देखो लिखा है, जो गिवन कंडीशन है सबसे पहले वो लिखी है कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे उसे? +3 मिल रहे थे। और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? -2 मिल रहे थे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभी है कि एक क्वेश्चन अगर आपका सही है तो उस पर आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उस पर -2 मार्क्स आपके मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब हम कंडीशन थी राधिका के बारे में, तो हम राधिका के लिए क्या क्या कंडीशन है वो लिखते हैं कि करेक्ट आंसर्स कितने किए थे उसने? 12 करेक्ट आंसर्स थे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो 12 उसके करेक्ट आंसर्स थे। टोटल स्कोर कितना आया था उसका? टोटल स्कोर आया था 20 मार्क्स। अभी टोटल स्कोर जो है आपका वो कैसे बनता है? वो किन नंबर्स को मिला के हुआ, क्योंकि जो उसने करेक्ट आंसर्स किए हैं उसके जो मार्क्स है वो मार्क्स को हम ऐड करेंगे जो उसने इनकरेक्ट आंसर्स जो दिया था
उनके जो मार्क्स उसे मिले थे उन दोनों को मिलाकर टोटल स्कोर बनता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपके जो करेक्ट के आंसर्स दिए उसके जो मार्क्स मिलेंगे और जो इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे आपने उसके जो मार्क्स मिलेंगे उनको कंबाइन करके हमें टोटल स्कोर मिलेगा। तो इस जो इक्वेशन हमने यहाँ पे पुटअप की है उस इक्वेशन में हम जो गिवन कंडीशंस है उनको लिखते हैं। देखो मार्क्स फॉर करेक्ट कितने को आंसर्स थे उसके 12 थे। ठीक है 12 थे। अब 12 में एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर के लिए कितने करेक्ट मार्क्स मिल रहे थे, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे 3। तो हम 12 इंटू 3 करेंगे यहाँ पर। ठीक है प्लस ये हमें नहीं मालूम है तो हम इसको लेट्स से x कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अननोन क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितने मार्क्स उसके इनकरेक्ट हुए थे। ठीक है इज इक्वल्स टू में टोटल कितना स्कोर है, टोटल 20। टोटल कितना स्कोर हुआ उसका 20 हुआ। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 3 36, यानी कि टोटल 36 मार्क्स उसके। ठीक है ये मार्क्स है सारे, 36 मार्क्स उसके जो थे वो करेक्ट आंसर्स के लिए थे। ठीक है प्लस x मीन्स हमें नहीं मालूम कि कितने मार्क्स उसके इनकरेक्ट के लिए उसको मिले हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है तो देखो x को तो हम यहीं पे पुट अप करेंगे क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी है, इज इक्वल्स टू 20 और जब हम 36 को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है मार्क्स, सो कितने मार्क्स आए उसके, माइनस करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स -16। यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स हुए हैं, ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें मार्क्स की तो कितने मार्क्स उसको मिले हैं, -16 मार्क्स मिले हैं उसको। यानी कि उसके कितने क्वेश्चन से इनकरेक्ट थे, अब हमें क्वेश्चन भी तो फाइंड आउट करना है। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक है राधिका की बात करें तो ये पूरा राधिका का है। क्वेश्चन अटेम्प्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इनकरेक्ट आंसर, सॉरी इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे, जो उसके टोटल मार्क्स आए हैं, ठीक है 16 मार्क्स थे उसके, तो 16 में से -16 थे और एक इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले थे, -2। ठीक है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और जिसको हमसे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। दैट मीन्स 8 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए थे। ठीक है राधिका अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है तो 8 उसने इनकरेक्ट आंसर्स किए थे, तो इसी वजह से उसके जो मार्क्स आए हैं वो 20 मार्क्स आए हैं। आप स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट करके मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। नाउ सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन हिज टेस्ट। ठीक है मोहिनी ने टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, -5 मार्क्स, यानी कि उसने नेगेटिव में चले गई है वो, यानी ठीक है दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, लेकिन उसके 7 आंसर्स करेक्ट होने के बाद भी उसके स्कोर कितना है, माइनस में आया है। दैट मीन्स उसने इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस किए, ठीक है वो उसने ज्यादा किए हैं। ठीक है तभी हमारा माइनस में ही आपका स्कोर चला गया, मोहिनी का स्कोर माइनस में चला गया है। ठीक है तो अब देखो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो मोहिनी ने कितने क्वेश्चंस को इनकरेक्ट वे में सॉल्व किया, तो देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया तो वैसे ही हमने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे हमने मोहिनी का केस लिया, सेकंड पार्ट था, करेक्ट आंसर्स कितने किए थे मोहिनी ने, करेक्ट आंसर्स किए थे उसने 7, तो मार्क्स कितने हुए 7 आंसर्स के लिए, 7 करेक्ट आंसर्स थे, तो उनके कितने मार्क्स मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे, 7 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 मार्क्स हो गया। यानी कि मोहिनी को 21 मार्क्स मिलने चाहिए थे अगर वो इनकरेक्ट आंसर्स ना करती। ठीक है लेकिन उसने इनकरेक्ट आंसर्स भी किए हैं और टोटल स्कोर उसका कितना है, -5 है। अब यहाँ पे देखो टोटल स्कोर कैसे फाइंड आउट होता है, इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू में टोटल स्कोर है। यानी कि जो उसके करेक्ट आंसर्स के मार्क्स थे और जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स उनको जब हम कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब जाके हमें टोटल स्कोर पता लगता है कि उसका टोटल स्कोर कितना आया था। तो इसके इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट अप करेंगे, करेक्ट मार्क्स कितने, मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने थे, 21 मार्क्स थे। इनकरेक्ट का हमें नहीं मालूम है तो हमने यहाँ पे अननोन क्वांटिटी थी, हमने x पुट अप कर दिया, इक्वल्स टू टोटल स्कोर कितना था उसका, -5 था। ठीक है
अब हमने x को तो यहीं पे रखा एज इट इज, इक्वल्स टू भी एज इट इज है इसका, और -5 भी एज इट इज है। तो हमने क्या किया, ये 21 है, ठीक है, इस 21 को हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो प्लस का 21 था, जब हमने राइट हैंड साइड में पुट किया इसे इक्वल्स टू के, तो ये माइनस का 21 हो गया। तो -5 और -21 इन ये दोनों इंटीजर्स हैं आपके, दोनों नेगेटिव के हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके एडिशन हो जाएगा। तो 5 को 21 में हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो गया -26, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटीजर्स आपके नेगेटिव के थे। यानी कि टोटल उसके कितने मार्क्स नेगेटिव में थे, टोटल 26 मार्क्स थे उसके नेगेटिव में। अब हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन उसने कितने इनकरेक्ट फाइंड आउट करने थे हमें ये। तो देखो कैसे फाइंड आउट होगा, इनकरेक्ट आंसर्स थे उसके, जो उसने टोटल स्कोर आया है, इनकरेक्ट जो टोटल मार्क्स आए हैं उसके इनकरेक्ट के लिए, उनको हम डिवाइड कर देंगे -2 से, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स अवॉर्डेड थे, ठीक है, रॉन्ग के लिए। तो उसके टोटल 26 नेगेटिव में मार्क्स आए हैं। दैट मीन्स जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे 13 आया है। दैट मीन्स जो मोहिनी ने अटेम्प्ट किए थे इनकरेक्ट आंसर्स वो थे 13, ठीक है। काउंटिंग में हमें फाइंड आउट हो गया है कि मोहिनी ने 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। इजी है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज हो रहा है। देखो हम दोबारा एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। डिसेंड का मीनिंग है डिक्रीज होना। एलिवेटर, जैसे एलिवेटर है, आप डे टू डे लाइफ में यूज पता ही है आपको, तो डिक्रीज यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है एक माइन में, क्योंकि माइन अबव तो होती नहीं है, माइन तो बिलो ग्राउंड लेवल होती है। तो कितनी स्पीड है उसकी नीचे जाने के लिए, ठीक है, वो है 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है एलिवेटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस कंडीशन में, ठीक है, वो कितने टाइम में, ठीक है, वो कितने टाइम में -350 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं हम इसको। हमने इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें क्या है, देखो ये जो है आपका, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन जो है ये ग्राउंड लेवल शो कर रही है। मीन्स यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे कितना मीटर है, 0 मीटर हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल के अबव, यहाँ पे लिखा था ना अबव 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पर हम पहुंच गए। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर का हो गया, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा डिस्टेंस 10 मीटर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने डिसेंट स्टार्ट किया है, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं करा है। यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में हमने स्टार्ट किया है डिसेंट, यानी कि अब हम यहाँ से माइन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए जो स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर पर मिनट है। ये एरो जो शो कर रहा है, ये इसका मीनिंग है नीचे की ओर आना, डिसेंड होना, डिक्रीज होना, ठीक है स्टूडेंट। और ग्राउंड लेवल से कितना नीचे तक हमें जाना है, -350 मीटर तक हमें जाना है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में यहाँ ये जो डिस्टेंस है आपका, इस डिस्टेंस से लेके -350 के डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। 10 मीटर डिस्टेंस से लेके -350 डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम आंसर 7 को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर रहे हैं, और इसका आंसर है, देखो सबसे पहले हमने लिखा है रेट ऑफ डिसेंट, यानी कि हम कितनी स्पीड से नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जो माइन है, जो हमारा एलिवेटर है, वो कितनी स्पीड से माइंस की ओर जा रहा है। तो कितना है वो, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे 10 मीटर को हम ऐड कर रहे हैं 350 मीटर में। अब आप ये कह सकते हो कि मैम ये 350 जो है ये माइनस का है और आपने ऐड किया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, ये है डिस्टेंस, ठीक है, ये है डिस्टेंस, क्योंकि 0 से 10 मीटर तो उसने अबव हो गया डिस्टेंस उसका, और 0 से 350 मीटर नीचे हो गया। तो टोटल हम जब डिस्टेंस कवर करेंगे
तो हम इनको ऐड करेंगे। तो 10, यहाँ पे जो माइनस साइन है बच्चे ये शो कर रहा है कि वो बिलो है, बिलो ग्राउंड लेवल है, इसलिए माइनस साइन यूज किया है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं होता शो, लेकिन यहाँ पे इसका जो नेगेटिव है इसका मीनिंग है कि बिलो ग्राउंड लेवल है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर 10 मीटर में ऐड करेंगे 350 मीटर को, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, जो एलिवेटर है उसको टोटल डिस्टेंस 360 मीटर का कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर ऐड क्यों किया है। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के बाद में हमारा आता है टोटल डिस्टेंस। हमने फाइंड आउट कर लिया कि एलिवेटर को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल जो टाइमिंग पीरियड है वो कितना कंज्यूम होगा 360 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 360 मीटर का डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करेंगे 6 मीटर से। यहाँ पे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिक्रीज था, जो टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस में डिक्रीज था वो 6 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग था। तो हमने यहाँ पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस आया था 360 का, उस 360 को हमने 6 से डिवाइड किया, क्योंकि डिक्रीज हमारा 6 का हो रहा था डिस्टेंस का, 6 मीटर डिस्टेंस का डिक्रीज हो रहा था। तो हमने जब उसे डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर आ गया हमारा, सॉल्व करेंगे किया हमने इसको 60 मिनट आ गया। ठीक है, तो कितने टाइम पीरियड में 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है वो 60 मिनट्स में। एक एलिवेटर 60 मिनट में, दैट मीन्स 1 आवर में, 1 आवर में जो है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, वो 350 मीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बिलो ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 आवर टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीच -350 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप ये माइनस साइन जो है बच्चे वो ये शो कर रहा है कि जो आपका एलिवेटर है वो बिलो द ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ, 1 आवर का। टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ हमारा, 1 आवर। तो स्टूडेंट ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 के लिए सारे सॉल्यूशंस हमने कर लिए हैं। आई होप सबको क्लियर भी हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दिस। सो टिल देन थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Please subscribe my YouTube channel Unlock Education, like it, share it and press the bell icon for further videos. Thank you.